एक ऐसा वैज्ञानिक जिसके जन्म लेते ही लोगों ने उसे शैतान समझ लिया, पर आगे चलकर उसके आविष्कारों ने दुनिया बदल दी। और एक ऐसा वैज्ञानिक जो भविष्य देख सकता था। तो हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। और आज आप जानेंगे टेस्ला की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। तो बात है 10 जुलाई 1856 की, जब काली तूफानी रात में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके जन्म होते ही लोग कहते हैं बच्चा अंधेरे का रूप है, लेकिन माँ कहती है यह अंधेरे का नहीं, रोशनी का प्रतीक है और एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा। और इस बच्चे का नाम रखा गया निकोला टेस्ला। एक धार्मिक परिवार में पैदा होने के कारण बच्चे के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो आर्मी में जा सकता था या पादरी बन सकता था। पर इस बच्चे को इन दोनों में कोई रुचि नहीं थी। वह एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, पर उसके पिता जो खुद एक पादरी थे इस बच्चे को भी पादरी बनाना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और जब यह बच्चा महज 17 साल का था तो इसे एक जानलेवा बीमारी हैजा ने घेर लिया, जिसके कारण यह 1 साल तक बिस्तर पर रहा और अंत में डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। तभी टेस्ला के पिता उससे कहते हैं अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने भेजूंगा। फिर क्या, देखते ही देखते टेस्ला कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह ठीक हो गया और उनके पिता ने अपने कहे मुताबिक अपना वादा पूरा भी किया। टेस्ला को अपने तेज दिमाग और काबिलियत के बल पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ गराज में दाखिला मिल गया, जहां उनकी स्कॉलरशिप भी लग गई। लेकिन टेस्ला की कई बार अपने टीचरों से बहस हो जाती और इसी के चलते टेस्ला की स्कॉलरशिप भी चली गई और कॉलेज के चौथे साल में टेस्ला ने कॉलेज छोड़ दिया और वो कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाए, जिस कारण टेस्ला डिप्रेशन में चले गए और उन्हें शराब और जुए की आदत लग गई। पर जल्दी वह इन सबसे बाहर भी आ गए और उनकी काबिलियत के दम पर उनकी नौकरी बुडापेस्ट की एक टेलीग्राफिक कंपनी में लग गई, जहां अपने सीनियर्स की मदद से वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में वो एडिसन की कंपनी में काम करने लगे। टेस्ला एक बार एडिसन से कहते हैं कि मोटर चलाने में ऐसी करंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन एडिसन टेस्ला की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और टेस्ला से कहते हैं ऐसी करंट किसी काम का नहीं है, पर अगर तुम मेरी डीसी मोटर में सुधार करते हो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला इस काम में लग जाता है और काम खत्म करके जब एडिसन के पास जाता है और उनसे $50,000 मांगता है तो एडिसन टेस्ला का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं जवान लड़के, तुम एक मजाक भी नहीं समझते। टेस्ला बहुत दुखी हो जाता है और कंपनी छोड़ देता है। काफी समय तक बेरोजगार रहने के कारण टेस्ला को मजदूरी करनी पड़ती है और तभी अपने एक दोस्त की मदद से टेस्ला एक बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस से मिलते हैं, जो टेस्ला के ऐसी करंट प्रोजेक्ट में पैसे लगाने को तैयार थे और दोनों मिलकर एक कंपनी टेस्ला आर्क एंड लाइट की शुरुआत करते हैं। यह कंपनी एडिसन की कंपनी को कड़ी टक्कर देती है और आगे चलकर टेस्ला की वजह से ही पूरी दुनिया रोशन होने वाली थी, जैसा कि उनकी माँ ने कहा था। पर टेस्ला पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली देना चाहते थे और असल में वो एक ऐसा टावर बना रहे थे जो बिजली को बिना तारों के ही मिलों तक पहुंचा सकता था। इस टावर का नाम था वार्डन क्लिफ टावर। टेस्ला ने जिस इन्वेस्टर से इसे बनाने के लिए पैसे लिए थे उनको बोला था कि वो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए टावर बना रहे हैं, पर जैसे इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन को पता चलता है कि टेस्ला असल में कर क्या रहा है तो उसने पैसा देना बंद कर दिया और उस टावर को भी तुड़वा दिया। सोचो, अगर ये टावर बन जाता तो आज सारी दुनिया फ्री में बिजली का इस्तेमाल कर रही होती और वो भी बिना तारों के। एक बार जब टेस्ला अपने वेदर ट्रांसमीटर को चेक कर रहे थे तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। टेस्ला के अनुसार वो एक सिग्नल था जो 3-3 के क्रम में बार बार आ रहा था। उनका कहना था कि यह सिग्नल मंगल ग्रह से आ रहा है। टेस्ला यह भी बोलते थे कि दूसरी दुनिया के जीव उनसे संपर्क करते हैं और कई बार उन्हें ज्ञान भी देते हैं। कहते हैं टेस्ला को भविष्य भी दिखता था। एक बार जब वो अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उन्हें करंट लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही वो होश में आते हैं अपने असिस्टेंट से कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें बिजली का झटका लगा तब उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ दिखे। उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया एक दूसरे से किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई है और लोग मीलों दूर बस एक छोटी सी चीज की मदद से बात कर रहे हैं और कई किताबों जितनी जानकारी लोग एक सूटकेस में ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे टेस्ला को भविष्य दिखाओ और वो मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप की बात कर रहे थे। और फिर वो मनहूस दिन आता है जब 7 जनवरी 1943 को टेस्ला इस दुनिया को अलविदा कहते हैं और न जाने कितने ही रहस्यों को अपने साथ ले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई टेस्ला के पास कोई सुपर पावर्स थी या उनका संपर्क किसी दूसरे ग्रह के जीवों से था?